आप सभी को नमस्कार। आज का विशेष टॉपिक है एक्चुअल में कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोडिंग। कार्बन रेजिस्टेंस और कलर कोडिंग में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो आपको बता दें, रेजिस्टेंस का मीनिंग है, आप पढ़ चुके हैं, ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करेंट। मतलब ये मान के चलिए कि सीधा रास्ता होता तो ये बिल्कुल सीधा चल पाते इलेक्ट्रॉन, लेकिन चूंकि रास्ता थोड़ा सा इस तरीके से अप एंड डाउन वाला है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन उतनी स्पीड से यहाँ से नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम रेजिस्टेंस का सिंबल भी ऐसा ही कुछ बनाते हैं, दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करेंट, लाइक अ स्पीड ब्रेकर, इट कंट्रोल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंट्रोल होने से क्या होगा, करंट आपका कंट्रोल होगा। अब रेजिस्टेंस जो है टू टाइप्स का होता है, तो हम बोलते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। नंबर 1 होता है वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस, और नंबर 2 होता है कार्बन कोड रेजिस्टेंस। वायर बॉन्ड का मतलब होता है जो भी ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट होगा बाय द बाइंडिंग ऑफ द वायर्स होगा। तो कौन सा वायर, इनमें आपको बता दें, जैसे अलॉय हैं कॉन्स्टेंटन, मैंगानाइन, इस टाइप के जो मटेरियल है, इनके वायर्स को लपेटा जाता है और फिर रेजिस्टेंस को कंट्रोल, आप करंट को कंट्रोल किया जाता है। जैसे आपके स्कूल में आप देखेंगे जाके लेबोरेटरी में रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में ऐसा की लगा होता है। अगर इस की पर लिखा है 5 किलो ओम, तो उसका मतलब है कि अभी तो डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट है और इसके नीचे ये वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस लगा होगा। तो जैसे ही यहाँ से करंट पास होगा, कब, जब हम की रिमूव कर देंगे, तो की रिमूव करने पर अब यहाँ से करंट पास होगा, तो इन वायर्स के थ्रू पास होगा, तो इतना रेजिस्टेंस कनेक्शन में आ जाएगा। वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, एक्यूरेसी बेटर है। अगर 5 किलो ओम लिखा है ना, तो ये मान के चलना कि वो 5 किलो ओम ही होगा। अगर 5 किलो ओम लिखा है तो 5 किलो ओम ही होगा। लेकिन ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? रेंज जो है इनका बड़ा, ये मान के चलो फ्यू 100 ओम्स तक होता है। मतलब आप 10 किलो ओम, 15 किलो ओम यहाँ तक ले जा सकते हैं, 20 किलो ओम, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे। तो टेम्परेचर एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, टेम्परेचर एफिशिएंसी पुअर है, साइज़ में भी बड़े हैं। तो इतनी ज़्यादा ड्रॉबैक के कारण हम वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस को लिमिटेड प्लेस पर ही यूज़ करते हैं। अगर आप सोचो कि इनसे मिलाकर आप एक कॉम्पैक्ट सर्किट बना देंगे, तो वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस से नहीं बना पाएंगे। फिर उसके लिए हमने कार्बन कोड रेजिस्टेंस बनाया, नंबर 2 वाला कार्बन कोड रेजिस्टेंस। कार्बन कोड रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले आप इसको जनरल कंडीशन में देखें। कार्बन कोड रेजिस्टेंस क्या है? ये इस तरीके के रेजिस्टेंस होंगे आपके, ये है।
दिस इज़ कार्बन कोट रेजिस्टेंस। कार्बन मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है ना, और इनका रेंज बहुत ज़्यादा होता है, मेगा ओम तक चले जाते हैं, राइट। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यूज़ करके हम और भी वैल्यू इसकी बढ़ा सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, सपोज़ ये है आपका कार्बन कोट रेजिस्टेंस का एक एग्ज़ाम्पल। क्या एग्ज़ाम्पल है इसमें? कंडीशन ये है इसमें, आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है कार्बन कोट रेजिस्टर्स आर मोस्टली मेड ऑफ कार्बन एंड देयर रेजिस्टेंस आर इन हायर रेंज। मतलब ये कार्बन से ही बने होंगे और रेजिस्टेंस इनका हायर रेंज होगा। अच्छा, कार्बन ही क्यों चूज़ किया? तो बेटा कार्बन का जो बिहेवियर है वो होता है थोड़ा सा एबनॉर्मल इन द सेंस ये सेमीकंडक्टर रेंज में, कंडक्टर रेंज में भी आते हैं एज अ ग्रेफाइट, और डायमंड रेंज में भी आते हैं एज अ बेस्ट इंसुलेटर। ओके, तो ग्रेफाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपकी पेंसिल में जो यूज़ होता है, दिस इज़ ग्रेफाइट, उससे करंट पास हो जाता है। अब जब इनकी मटेरियल को हम यूज़ करेंगे एज अ रेजिस्टेंस, तो इनको बनाने का तरीका क्या है? एक छोटा सा पीस बना देंगे, लेकिन समस्या क्या है, इनकी वैल्यू कैसे पढ़ेंगे? अब इतने से एरिए पर अगर आप वैल्यू पढ़ने बैठ गए, तो ये मान के चलो कि अगर हमने वैल्यू लिखी 430 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लेते हैं हाथ लगते लगते ये 4 का आगे का पोर्शन वॉश हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 130 ओम। अगर आपके पास लिखा है 88 ओम और ये पीछे वाला पोर्शन ये वॉश हो गया, तो ये हो जाएगा 83 ओम। तो डिजिट में ये डिजिट एक तो पढ़ना डिफ़िकल्ट है, आपको लेंस यूज़ करके पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, अगर ज़रा भी कुछ पेंट इरेज हो गया तो फिर पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या की? कलर कोडिंग। कलर कोडिंग में क्या होता है? एक कलर का सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस है कलर का? देखें, द सीक्वेंस ऑफ कलर इज़ ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड वाइट। सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए, इस सीक्वेंस को बदलना नहीं है, और इन सीक्वेंस के नंबर भी होते हैं ऐसे, और इनको पढ़ने का तरीका भी है। पहले हम आपको पढ़ने का तरीका बता देते हैं, फिर बताएंगे ऐसे ही सीक्वेंस क्यों बनाया, क्या सोच के बनाया ये कलर का ये सीक्वेंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले किसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस में अगर आप थोड़ा पास से देखें ध्यान से, तो देखिए यहाँ ये रेड कलर है, ये ब्लैक कलर है और ये ब्राउन कलर है, ब्राउन, ब्लैक एंड रेड। तो पढ़ने का तरीका ये होता है ब्राउन, ब्लैक एंड रेड। तो इसके लास्ट में एक कलर का रिंग बना हो, यहाँ पर रिंग बना होगा, और वो रिंग होता है या तो गोल्ड का या सिल्वर का, या फिर रिंग नहीं होगा। तो इसके अपोजिट फेस पे आप आइए, इसके अपोजिट फेस पर आइए। जब आप अपोजिट फेस पर आएंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर देखिए कौन सा कलर है? ब्राउन। ब्राउन का नंबर आप इस सीरीज़ पर जाइए जो आपने बनाई है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाली, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये ठीक है ना, ये वाली। तो इसमें सबसे नंबर देखो ब्राउन का कितना है? 1। तो आप यहाँ सीधा इस ब्राउन पे लिख देंगे 1। नेक्स्ट नंबर कलर क्या है? ब्लैक। सीरीज़ पर जाइए, आप देखिए ब्लैक का नंबर क्या है? 0। तो आपने लिख दिया 0, ये लिख दिया 0 यहाँ पर, ठीक है। अब थर्ड नंबर कलर कौन सा है? रेड। रेड के लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, देखो कितना नंबर है? 2। तो लास्ट जो आपका रिंग होगा ये वाला, इस रिंग से जितना नंबर आ रहा है उतना 10 टू पावर इनटू करना है। तो जैसे रेड का नंबर है 2, तो आपको उतना 10 टू पावर 2 कर देना है इनटू पर। तो टोटल वैल्यू कैसा पढ़ा जाएगा? 1010 इंटू 10 टू पावर 2। तो टोटल कितना हो गया? 1000 ओम। 1000 ओम हो गया तुरंत यहाँ पर मिलाकर, आप देखो 1000 ओम हो गया। अब ये गोल्ड रिंग क्यों बनाया? क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की? बेटा गोल्ड रिंग अगर है तो ये मान के चलो एरर इसमें टॉलरेंस लेवल होगा 5%, जिसको अपन सीधी भाषा में कहें कि
इतने परसेंट का एरर हो सकता है। फिर सिल्वर अगर आपका रिंग बना है तो 10%, और अगर कोई रिंग नहीं बना है तो 20%। ये हमने यहाँ पर इस सीरीज़ में प्रॉपर शो कर दिया कि अगर गोल्ड का रिंग बना है तो 5% का टॉलरेंस, सिल्वर है तो 10% का टॉलरेंस, और कोई कलर नहीं बना तो कोई रिंग नहीं है तो 20% का टॉलरेंस। आपके इस रेजिस्टेंस में गोल्ड कलर का रिंग बना है, यहाँ साइड पर इधर ये गोल्ड कलर का रिंग बना है। तो गोल्ड कलर के रिंग में हमने देखा 5% का टॉलरेंस लेवल है, दैट मीन्स 5% वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है। तो इसके लिए हमने तुरंत कहा द टोटल वैल्यू ब्राउन रिलेटेड टू 1, ब्लैक रिलेटेड टू 0 एंड related to red number as 2, so multiply by 10 to power 2, that means total value is 1000 ohm. And due to golden ring the error is or tolerance level is plus minus 5%. Plus minus 5%, that means the 5% of the 1000 is 50. So value may be of this resistance from 950 to 1050 ohm. You can see the calculation is of this value. I will show you by the multimeter. See the reading of multimeter. This is 997 ohm. This is 997 ohm. Right? हमने पहले कहा है ड्यू टू द गोल्डन रिंग 5% का एरर होगा, तो एग्जैक्ट 1000 ओम नहीं होगा, इट इज़ प्लस माइनस 5%, दैट मीन्स 50 प्लस माइनस होगा। 50 प्लस माइनस होगा मतलब वैल्यू 950 टू 1050 के बीच में होगी। कितना आ रहा है आपका 997 ओम। बेटर एक्यूरेसी गोल्डन रिंग की होती है, जितना वैल्यू बता रहा है उससे बहुत स्लाइट चेंज होता है। देखो 997 बता रहा है, इसलिए जितने भी अच्छे सर्किट्स होते हैं, जितने भी बेस्ट सर्किट होंगे उनमें गोल्डन रिंग वाले ही रेजिस्टेंस होंगे। आप एक बार सर्किट का प्लेट देखिए, किसी ने भी डिज़ाइन किया, किसी कंपनी ने बनाया, कुछ भी किया, आप देखिए उसमें अगर गोल्डन रिंग के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, समझ जाइए क्वालिटी बेटर है, एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी है। वो जितना करंट का वैल्यू बोल रहा है उसके हिसाब से उतनी ही रेंज है। अब बात आती है, एक बार फिर से आप देख लीजिए पढ़ते कैसे हैं। आपको रेजिस्टेंस लेना है, उसमें देखना है गोल्डन रिंग कहाँ बना है, उसके अपोजिट फेस पर आइए, कलर नंबर देखिए ब्राउन, आप तुरंत सीरीज़ पर जाइए, नंबर ऑफ ब्राउन इज़ 1। फिर सेकंड नंबर इज़ ब्लैक, ब्लैक का नंबर देखिए तो यहाँ है 0, तो आपने लिख दिया ब्लैक का 0 नंबर है, यहाँ 0 लिख दिया। लेकिन थर्ड नंबर जो रिंग होता है आपका, इसमें रेड है, तो रेड का नंबर देखिए 2, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 2, सो द टोटल वैल्यू विल बी 1000 ओम। And due to the golden ring, the tolerance level, that means error may be or value fluctuated from 1000 plus minus 5%, that means it may be 950 to 1050 ohm. So you can check by the multimeter, you see the value is 997 ohm, right? अब आते हैं मेन, ये सीक्वेंस ऑफ कलर याद कैसे रखें। इसके दो तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, देखो इसका सीक्वेंस नहीं बिगड़ना है, क्योंकि सीक्वेंस बिगड़ेगा तो फिर आप सब कुछ वैल्यू गलत हो जाएगी। तरीका नंबर 1 है ये कोड याद रखना, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। देखो हाईलाइट से हमने सारे कैपिटल्स कर दिए हैं, तो इससे ये सीक्वेंस भी सेट हो जाता है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। एक तरीका यह है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसकी सीक्वेंस जमा सकते हैं अगर आपको ये कोड वर्ड याद है तो। लेकिन सोचते ये हैं, कभी क्वेश्चन आता है कि ऐसी ही सीरीज़ क्यों बनाई, दूसरी सीरीज़ क्यों नहीं बनाई, तो चलिए उसका आंसर हम आपको देते हैं। दुनिया के सारे कलर जो हैं ब्लैक और वाइट के बीच में होते हैं, ब्लैक और वाइट के बीच में सारे कलर, मतलब वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हैं सारे कलर। अब ज़रा ध्यान से देखें तो वॉलेट दैट मीन्स बैगनी, इसका वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रॉम, इंडिगो का होता है 4200 एंगस्ट्रॉम। बेटा 200 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस बहुत ही कम होता है। ह्यूमन आई को जब तक आप प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे तो आप इन दोनों कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे हम आपको जनरल भाषा में बताएं, सामान्य भाषा में, तो बैगन और जामुन दोनों के कलर को जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे अंतर समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए अगर हम इंडिगो कलर का रिंग बनाएंगे या वॉयलेट कलर का रिंग बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हो सकता है कि आप ढंग से ना पढ़ पाएँ, इंडिगो की जगह वॉयलेट देख लें, वॉयलेट की इंडिगो देख लें। इसलिए साइंटिस्ट ने इंडिगो कलर को अलग कर दिया। वो 6 कलर ही मानते हैं, VBYGYOR। अब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? वॉयलेट की। सबसे कम फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? रेड की। तो आप इन दोनों में देखें तो फ्रिक्वेंसी वाइट की ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो यहाँ से जमाना स्टार्ट करें, VBGYOR। टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर हो गए। चाहिए कितने टोटल सीरीज़ में? 10, 0 to 9 10। तो ब्लैक और रेड को मिलाओ तो क्या बनेगा? ब्राउन। एंड वॉयलेट एंड वाइट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ग्रे बनेगा। अब सीक्वेंस देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बन गया सीक्वेंस। तो कलर सीक्वेंस कैसे बनता है वो ये तरीका होता है। एक तरीका कोड वर्ड ये होता है याद करने का, और एक कोड वर्ड मैंने आपको ये बताया कि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इससे भी याद रखते हैं। तो इस प्रकार किसी भी कार्बन कोड रेजिस्टेंस अगर आपके पास है तो उसकी हम रीडिंग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। बस ध्यान रखना है गोल्डन रिंग कहाँ बना है, सिल्वर रिंग कहाँ बना है, या कोई भी रिंग नहीं बना है। तो इसके अपोजिट वाले फेस पर जाइए, अलग देखेगा ये एरिया खाली, इसके अपोजिट फेस पर जाइए, यहाँ से काउंटिंग चालू करिए। फर्स्ट कलर रिलेटेड टू दिस, सेकंड कलर उससे रिलेटेड नंबर, एंड थर्ड कलर का जो भी नंबर आ रहा है उतने मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर, या उतने आप 0 रख दीजिए पीछे, बात वही है, टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका होता है कलर कोड पढ़ने का। तो जब भी आप इस तरीके से आप कार्बन कोड रेजिस्टेंस देखेंगे तो उनके न्यूमेरिकल भी जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है अपना, ठीक है। तो जैसे अगर उन्हें यहाँ पर एक एग्जांपल आपको कहें कि मान लो आपको उन्होंने दे दिया ये एक रेजिस्टेंस है जिस पर येलो, ब्लू और ऑरेंज कलर के रिंग बने हैं और यहाँ बना है सिल्वर कलर। आप तुरंत आइए, सीक्वेंस जमाइए, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। जी और जी में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि 7 कलर्स में वॉयलेट से ये ग्रीन ही होगा, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आपको कोड बता दिया है। दिस इज़ ब्लैक, दिस इज़ ब्राउन, ओके, दिस इज़ ग्रीन। नाउ नंबर इज़ 0 1 2 3 4 then 5 then 6 then 7 then 8 then 9. The first color is yellow. What is the number of yellow? Yellow number is 4. You can put with the value 4. Second ring is blue. Blue, that means the number is blue is 6. So you can put the value 6. The last color is orange. The number of orange is 3. So you can put into 10 to power 3. So value will be 46,000 plus minus the silver ring in the opposite side. So silver ring, that means 10% tolerance. So plus minus 10%. So value may be fluctuated, plus minus 10%, that means 460. 4600 दिस इज 10%। तो इतना वैल्यू इसका प्लस माइनस हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा गोल्डन रिंग अगर बना है तो एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है, सिल्वर रिंग अगर बना है तो एक्यूरेसी एवरेज होता है, और कोई रिंग नहीं बना हुआ तब सबसे पुअर सर्किट है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आइडेंटिफिकेशन जो है इस तरीके से करते हैं। तो ये हुआ आपका कार्बन कोड रेजिस्टेंस, ओके। तो यहाँ पर आप जब भी पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका यही होता है। और मल्टीमीटर के थ्रू भी अगर आपको पढ़ना है तो इसमें हम आपको बता दें, दिस इज़ मल्टीमीटर। यहाँ पर ये देखिए ओम का साइन बना हुआ है, तो आप इस नॉब को इस साइन पर कर दीजिए, ओके। अब रेंज बनाइए। अगर आप 200 की रेंज पे रखेंगे, जैसे हमने 200 की रेंज पे इसको रखा, तो देखिए क्या होता है, 200 की रेंज पर रखने पर ये कंडीशन आती है, ये 1 बताएगा, रीडिंग नहीं देगा आपको। दिस इज़ 200 रेंज, देखें इसकी रीडिंग, ये 1 शो करेगा। 1 का मतलब है रीडिंग ओवर जा रही है, मतलब वैल्यू इससे ऊपर है। आप ये 2000 पे कर दीजिए, फिर आप उसको देखिए, नाउ रीडिंग शोज इट इज़, सी द वैल्यूज चेंज बट अंडर द रेंज, प्लस माइनस 50, ठीक है ना।
तो इस तरीके से हम यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। क्योंकि इनके जो वायर है ना बेटा, इनका भी कुछ रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो इसलिए हम रीडिंग ऐसी पढ़ लेते हैं। तो मल्टीमीटर से पढ़ने का तरीका यही है कि आप सबसे पहले देख लें कि मल्टीमीटर में रेंज क्या पढ़ना है। तो रेजिस्टेंस पढ़ना है तो ओम साइन पर करिए, फिर यहाँ वैल्यू चेक करते जाइए। ओके, सपोज 2000, 200, 2000, 20 के, अगर 2000 रेंज से ज़्यादा है तो आप 20 के इसके लिए यूज़ करिए, 20 के से भी ज़्यादा है तो 200 के का भी यूज़ करिए। अगर हम अपनी बॉडी का रेजिस्टेंस देखेंगे तो देखो, हम यहाँ से ये हमने ऐसे हाथ यूज़ कर लिया, ये दोनों हाथ से ये पकड़ लिया। अब यहाँ देखिए रेंज, बॉडी रेजिस्टेंस ये आ गया। माई बॉडी रेजिस्टेंस इज़ अप्रॉक्सीमेट 1950 किलो ओम। ये मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस है। आप दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए इसके नॉब और देख लीजिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, तो कलर कोडिंग जब भी आपको पढ़नी है तो इस कलर कोडिंग का तरीका यही होता है पढ़ने का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 या 3 मार्क में आपका ये क्वेश्चन आता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।